हेलो बच्चों, आइए आज हम फिजिक्स में नीट और जेई से रिलेटेड इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में सीखते हैं। क्या है आखिर इस सवाल में, आइए इसको जानें। इस अरेंजमेंट में क्वेश्चन में आपके पास में यहाँ 3 रेसिस्टेंस गिवन है, एक 10 ओम का, 20 ओम का, 30 ओम का, और यहाँ पर 3 पॉइंट ये ए बी सी है। ए का वोल्टेज 10 वोल्ट, बी का वोल्टेज 6 वोल्ट और सी का वोल्टेज 5 वोल्ट है। आपसे पूछा गया है बताइए ये जो जंक्शन होगा बीच वाला, इसका वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पर अगर इसका वोल्टेज निकालना हो तो इसमें कंसेप्ट जो काम करता है वो किरचॉफ करंट लॉ होता है, जिसमें इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट को आप लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है। तो जब करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए सपोज कर लीजिए कि इनमें जो करंट है, मान लीजिए इसमें करंट, सब करंट मान लीजिए जंक्शन से बाहर जा रही है। आप जंक्शन की तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए इसको बाहर, इसमें मान लीजिए करंट I1 है, दूसरे वाले में जो करंट है इसमें I2 है, और इसमें करंट कितनी है, ये I3 है। तो तीनों करंट मैंने बाहर को बना ली। तो यहां पर ये तीनों करंट जो है आउटगोइंग करंट है, तीनों करंट का जो सम होता है वो कितना होगा, तीनों करंट का जो सम होगा, आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट होती थी। इनकमिंग यहां पर मैंने 0 बनाई है, सारी की सारी आउटगोइंग है। तो टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब I1 कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस से। तो I1 इस वाली आर्म में है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, जो आप V-10 लिखेंगे। V-10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन मैंने V से 10 की तरफ बनाई है। तो इसको I1 इक्वल टू होता है V-10 अपॉन इसका जो रेसिस्टेंस है ये है यहाँ पर 10। ऐसे ही I2 बताओ कितना होगा। I2 की डायरेक्शन भी मैंने इस जो जंक्शन से है B की तरफ को बनाई है डायरेक्शन। तो जंक्शन का वोल्टेज V है, तो V माइनस कितना 6 अपॉन ये वाला रेसिस्टेंस यहाँ पर 20। ऐसे ही बताइए I3 कितना होगा। I3 के लिए आप क्या करेंगे, जंक्शन का वोल्टेज V है, इधर कितना 5 है, करंट की डायरेक्शन जंक्शन से बाहर को बनाई है C की तरफ। तो जंक्शन के वोल्टेज में से आप माइनस करेंगे कितना 5 अपॉन 30। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये बिल्कुल आसान सवाल आपके लिए हो गया। इसमें जब सोल्व करेंगे कितना एलसीएम होगा, 30 आप इसमें एलसीएम लेंगे, 30 का इसमें एलसीएम 60 लेंगे, आप 60 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 ब्रैकेट में V-10। ऐसे ही 60 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, तो 3 इंटू V-6। ऐसे ही आप 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू V-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 60 की मल्टीप्लाई अब आप 0 के साथ में करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 उधर, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये आपके पास में हो गया 6V माइनस 60 प्लस 3V माइनस 18 और प्लस 2V माइनस 10 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर अब आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल ये आपके पास में कितना बनेगा, 6V 3V 2V, ये आपके पास में टोटल हो जाएगा 11V। तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं इसको 11V, और इधर ये माइनस का 60 माइनस 18 माइनस 10, ये टोटल मिला करके माइनस 88 हो जाएगा। इधर आकर के इसको प्लस कर लेंगे आप, तो टोटल जो वोल्टेज आपके पास में बनेगा यहाँ पर V इक्वल टू आप लिखेंगे 88/11, यानी कि 8 वोल्ट का आपके पास में आंसर आएगा। और इस तरह के सवाल जो होते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वो सवाल है जो अक्सर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे और बहुत सारे सवाल हैं, उनको करने के लिए, सीखने के लिए आप लगातार मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।